भारत एक अनोखा देश जहां विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म और संस्कृतियों के लोग हैं, किंतु इतनी विविधताओं के बावजूद भारत एक है और इसे जोड़ते हैं कला, संगीत और साहित्य। भारतीय साहित्य का एक विशाल इतिहास रहा है जो अलग अलग दौर से होता हुआ आज के आधुनिक युग में भी अपनी परंपरा को सहजता से संभाले बैठा है। भारतीय साहित्य एक ऐसी विरासत है जिसे हर युग में महान कवियों ने अपनी प्रतिभा से सींचा है, चाहे पूर्व के तुलसी, सूर, बाबा फरीद या आधुनिक काल के दिनकर, निराला, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन हो। सभी ने इस परंपरा को बहुत ही खूबसूरती से संवारा है और इसी विरासत को संभालने के लिए हमने तैयार किया है वो खूबसूरत मंच जिसका नाम है काव्य संग्राम। काव्य संग्राम ऐसी यात्रा है जिसमें हम भारत के हर हिस्से से ढूंढ कर लाएंगे उन प्रतिभाशाली कवियों को जो आने वाले वक्त में भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व कर सकें। स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे अनूठे शो में जिसका नाम है काव्य संग्राम। दोस्तों, काव्य संग्राम के कई चरण हैं जिनको पार करते हुए चुनिंदा कवि पहुंचेंगे अंतिम चरण में, यानी के ग्रैंड फिनाले में, और उनमें से कोई एक बनेगा काव्य संग्राम का विजेता। आज से शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सफर की कुछ चुनिंदा कवियों के साथ। हमारे बीच में है बहुत ही सम्मानित और गुरुवर हमारे विभाग जौनपुरी जी। समाज को अंधेरे से उजाले की तरफ अगर कोई ले जा सकता है तो वो कवि और उसकी कलम है। बुलाते हैं अपने पहले कवि को, सफर इदरीसी को, जो आए राजधानी दिल्ली से। तो एक बार जोरदार ताली। कली को सदा ही मसलता रहा है, कली को सदा ही मसलता रहा है, मुझे एक इंसान खलता रहा है। खुदा की नेमत पर तकब्बुर किया है, खुदा की नेमत पर तकब्बुर किया है, जमी के बिना ही उछलता रहा है। अखिलेश कैमूर बनारस से। राष्ट्र धर्म की खातिर शत्रु का रक्तपान करो, राष्ट्र धर्म की खातिर शत्रु का रक्तपान करो, लाल रंग में रंगे धराए रक्त का स्नान करो और नरमुंडों की माला पहनो, चहुदिशी हाहाकार मचे और शत्रु भी वंदे मातरम बोले, भारत की जय जयकार मचे, भारत की जय जयकार मचे। वंदे मातरम आपकी एक बात को मैं बढ़ाता हूँ। वसुंधरा के पावन रज से व्योम क्षितिज के बृहद पटल पर जनगण मन का गान लिखेंगे, प्यारा हिंदुस्तान लिखेंगे, प्यारा हिंदुस्तान लिखेंगे। बहुत बहुत बधाई। दिल्ली से रजनीश शर्मा। जख्म गहरा हो गया है यार का, जख्म गहरा हो गया है यार का, अब संभल कर चोट खाना छोड़ दो, अब संभल कर चोट खाना छोड़ दो। रजनीश ने ये बहुत ही बेहतरीन गजल पढ़ी। है यही ख्वाहिश कोई जननी डरे ना राष्ट्र हित से, ख्वाहिश कोई जननी डरे ना राष्ट्र हित से, ओ भी माँ है जिसके लाखों सुत गए बलिदान होकर। अद्भुत। सोचिए कि अगर काव्य संग्राम ना होता तो कैसे हमें स्मृति जैसे नगीनों को सुनने और चुनने का मौका मिलता। लेकर विधाएं भिन्न हम मिलकर करेंगे शोध भी, शब्दार्थ हो, भावार्थ हो, परमार्थ और अवरोध भी, लक्ष्य है शाश्वत सदा साहित्य का उद्गार। आप बहुत बधाई की पात्र हैं। काव्य संग्राम एक मंच है जहां आप जैसे कवि और कवित्रियों को समाज के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया जा रहा है ताकि साहित्य समृद्ध हो।